महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड को आधार से मुंसलिक करके इसका वेरिफिकेशन करने का काम जारी है। इसी को देखते हुए लोग अपने राशन दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ राशन दुकान मालिकीन की जानिब से लोगों को अलग अलग बहाने बनाकर भगा दिया जा रहा है। लोग अपनी शिकायतें लेकर महकमे सप्लाई दफ्तर के नायब तहसीलदार विजय चौहान से रुजू हुए, जिस पर इन्होंने फौरी मामले की जांच करते हुए एक दुकान मालक को वजह बताओ नोटिस जारी कर दी। नायब तहसीलदार का इस मामले पर कहना है कि ये आधार वेरिफिकेशन करने का काम खुद राशन दुकान मालिक का है और इसे तहसील दफ्तर से बाज़ाब्ता एक मशीन भी मुहैया करवाई गई है, लेकिन कुछ दुकान मालिक काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे दुकान मालिकीन पर सख्त कार्रवाई का भी इन्होंने इंतबाह दिया। इन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि वो इस मामले में परेशान ना हो और अगर राशन दुकान मालिक की जानिब से भी कोई शिकायत हो तो वो इसे तहरीरी तौर पर महकमे सप्लाई में जमा करा सकते हैं। ग्राहक को राशन दुकान मालिकीन की जानिब से रसीद नहीं दी जाने के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि हर दुकान मालिक को चाहिए कि वो अपने ग्राहक को कितना अनाज दे रहे हैं इसका बिल दें। अगर कोई राशन दुकान मालिक अपने ग्राहक को इसकी रसीद नहीं दे रहा हो तो फौरी इनसे तहरीरी शिकायत करें। महकमा दुकान मालिकीन पर कार्रवाई करेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आधार वेरिफिकेशन का काम चालू है। उसमें उसे सत्यापन किया कहा जाता है। जितने एखादी राशन कार्ड में जितने मेंबर्स है वो पूरे मेंबर्स के दुकानदार पे जाके वहाँ पे आपका अंगूठा जो है स्कैन करवाना है और वेरीफाई कर लेना है। अगर कोई दुकानदार के पास जाने के बाद में अगर किसी का अंगूठा वेरीफाई नहीं हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दुकानदारों के पास हमने अलग से फॉर्मेट्स दिए वाले हैं। वो फॉर्मेट्स में अगर उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए तो उनका अनाज जैसा था वैसा आगे चलता रहेगा। दूसरी बात, और जिन लोगों के आधार स्कैन हुए नहीं है वो लोग पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके या सेतु सुविधा केंद्र जो है जहाँ पे आधार का सेंटर है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके उनका आधार अपडेट करवाना है। आपके पास अगर आधार है तो वो अपडेट नहीं है तो वो स्कैन नहीं होगा। इसलिए आपको सब लोगों को मेरी गुजारिश है कि वो खुद आधार सेंटर पे जाए और वो स्कैन करा ले, पहले अपडेट करा ले, उसके बाद में दुकानदार के पास जाके वो स्कैन करना है। दूसरी बात है कि आधार में या नाम में कुछ दुरुस्ती है तो वो दुकानदार के पास जाना है, वो ई-केवाईसी करवाना है। ई-केवाईसी करने के बावजूद बाद में ऑटोमेटिक सबका नाम जो है अपडेट होने वाला है। आप एक बार अंगूठा लगा दे तो उसका स्कैन होकर वो पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट होने वाली है। और दूसरी बात, अपने नज़दीक के दुकानदार के पास जाने के बाद में आधार देके उनके पास से आरसी नंबर लेना है। और कोई दुकानदार अगर वो देने के लिए मना करता है तो उसकी अगर मेरे पास लेखी कंप्लेंट कर दी तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन लोगों के आधार है, राशन कार्ड है मगर ऑनलाइन नहीं हुए हैं, वो लोग भी अपने नज़दीकी राशन दुकान के पास जाना है और आपके राशन कार्ड के पिछले पान पे दुकान का क्रमांक लिखा होता है। वो क्रमांक पे जाके सबके आधार देना है। अगर उसमें अगर कोई लाभार्थी पात्र लाभार्थी है तो उनको नए से आना स्टार्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब तक आधार देते नहीं हैं तब तक वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसलिए सब लोगों को मेरी गुजारिश है अपना खुद का आधार अपडेट करवा ले, उसके बाद में वो आधार जो है दुकानदार के पास लेके ऑनलाइन करवा ले और दुकानदार के पास से ही आरसी क्रमांक उपलब्ध करा ले। अगर कोई दुकानदार के पास जाने के बाद में आधार नंबर से ही आरसी निकलता है तो मैं आपको सबको गुजारिश करता हूँ कि दुकानदारों के पास जाके उन्होंने लेना है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए, वो कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ली जाएगी। सर, आज क्या कार्रवाई की गई? आज एक दुकानदार के खिलाफ एक दुकानदार ने ऐसे ही लोगों को तहसील को भेज दिया था, इसलिए वो दुकानदार के ऊपर शोकॉज नोटिस दी है सस्पेंशन की। अगर वो खुलासा अच्छा नहीं आता तो उसके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार के पास हर एक के लिए पावती देने का प्रावधान है। अगर आप पावती मांगने के बावजूद अगर कोई दुकानदार पावती देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ मुझे मेरे पास अगर कंप्लेंट कर दिए तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी।